नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु और अणु के बारे में कि परमाणु होता क्या चीज़ है, अणु कैसे कैसे निर्माण इसका होता है, ये किस प्रकार से जो है इनके बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल करके नए तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको अपने इस सेशन में देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परमाणु। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में एटम का नाम दिया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं एटम। एटम मतलब होता है परमाणु। और एटम में अगर देखा जाए तो दो शब्द का समावेश होता है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, और टॉम का मतलब होता है टुकड़ा। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थों को और अधिक भागों में अगर हम तोड़ नहीं सकते हैं तो उस छोटे सूक्ष्म भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु। मतलब अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को हम इतने टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, इतने टुकड़ों में विभाजित करते जाएं कि एक समय ऐसा आए कि हम उसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उसको किसी और विभागों में विभाजित नहीं कर पाते हैं तो उस पदार्थ के टुकड़े को हम, उस सूक्ष्म टुकड़े को हम क्या कहते हैं, एटम अर्थात परमाणु का नाम देते हैं। जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो मुख्य रूप से स्वतंत्र होता है, और इसको हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो परमाणु का जो होता है स्वतंत्र अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता है। मतलब अगर हम देखें तो जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे परमाणु होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो लोहा हो गया, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। इतने ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिनमें पाए जाने वाले परमाणुओं का एक मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, स्वतंत्र अस्तित्व होती है ना। तो इन सभी तत्वों को अगर हम कहें, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ये सभी जितने भी तत्व होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हैं। ये जो स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता है परमाणु, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लोहा, सोना, चांदी और भी बहुत तरह के पदार्थें पाई जाती है जिसमें पाए जाने वाले तत्व स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसें होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जबकि वो हमारे प्रकृति में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें तो परमाणुओं के अस्तित्व होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। दोनों तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं। उसको कहते हैं हम क्या चीज, परमाणु। अब ये जो परमाणु होता है, जब दो या दो से अधिक संख्या में जब हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, तब अणु का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमको किसी भी अणु का निर्माण करना हो तो हमको क्या करना होता है, परमाणुओं को आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। परमाणुओं को आपस में मिलने से बनता है। मतलब ये कि अगर हम दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं को आपस में मिला दें तो बनने वाला जो नया एक पार्टिकल्स होगा, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अणु। अर्थात अणु के निर्माण करने के लिए परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इन छोटे छोटे परमाणुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलने पर बना हुआ एक नया तरह का जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं अणु। जैसे
उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए हम जल की, तो जल में देखिए, देख सकते हैं आप, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है। जब दोनों को आपस में मिला दिया गया तो मिलने पर बना हुआ जो पदार्थ होता है, जिसको हम लोग H2O के नाम देते हैं, तो H2O जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, इसका नाम है जल। यानी कि ये जल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इन दोनों के आपस में समावेश से बनने वाला एक नया पदार्थ होता है जिसको हम पानी कहते हैं। और ये जल है जो, ये एक प्रकार के यौगिक है जो कि आणविक रूप में पाए जाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं अणु। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इस गैस में कार्बन की संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है। जब दोनों को आपस में मिला दिया गया तो बनने वाला एक नया यौगिक जो होगा, जो पदार्थ होता है, ये इसको हम कहते हैं अणु। अब ये जो अणु होते हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 तरीके से होती है, एक समपरमाणविक अणु, एक विषम परमाणविक अणु। समपरमाणविक का मतलब होता है अगर मान लीजिए एक ही तरह के परमाणु जो 2 या 2 से अधिक हो, तो दोनों को आपस में मिला देने से बनने वाला एक नया अणु जो होता है उसको कहते हैं समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक का मतलब होता है कि अगर दोनों के दोनों परमाणु सेम हो, उसमें जितने भी मिलने वाले परमाणु होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, और उनको आपस में मिला करके नया अणु का निर्माण किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो होता है ये एक प्रकार का अणु है। ये अणु जो है इन 2 हाइड्रोजनों के आपस में मिलने से बना हुआ अणु है। तो जो 2 हाइड्रोजन आपस में मिले हैं, इनको आपस में किसी न किसी एक रासायनिक बंध के माध्यम से जोड़ करके इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो जो रासायनिक बंध होते हैं वो इन दोनों को आपस में जोड़ करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं, जो कि एक ही तरह के होते हैं। तो इस जो अणु है, इस अणु का निर्माण करने के लिए जो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों के दोनों जो है वो एक जैसे दिखने वाले हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर के बना हुआ एक नया अणु होता है। तो ये हो गया समपरमाणविक अणु। उसी तरीके से अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की, तो जल में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अलग है, जो दोनों आपस में मिल करके जल का निर्माण किया है। तो ये एक प्रकार के विषम परमाणविक अणु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिक जो होते हैं, ये जो अणु होते हैं, इसमें भी 2 से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, इसमें जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों परमाणु अलग होते हैं। इन दोनों के आपस में मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये भी विषम परमाणविक अणु होते हैं। तो समपरमाणविक अणु का मतलब एक जैसे परमाणुओं के आपस में मिलने से बनने वाला अणु, और अगर अलग अलग परमाणुओं के आपस में मिलने से बनने वाले अगर अणु हैं तो उनको विषम परमाणविक अणु का नाम देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो कि विषम परमाणविक अणु होते हैं। तो जो विषम परमाणविक अणु होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के भी क्या होते हैं, परमाणुओं के समावेश से उसका निर्माण होता है। जबकि समपरमाणविक अणु अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 1 या 2 तरह के ऐसे यौगिक, ऐसे अणु होते हैं जिनमें एक जैसे ही परमाणु पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अणु की बात करें, नाइट्रोजन अणु की बात करें तो ऑक्सीजन में जो O2 होता है, O2 उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के आपस में मिलने से बना हुआ है। उसी तरीके से N2 गैस की बात करें तो N2 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु के आपस में मिलने से बना हुआ है। तो ये जो है सब के सब क्या हो गए, एक समपरमाणविक अणु हो गए। जबकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हुए जो भी जल होते हैं वो एक विषम परमाणविक अणु होते हैं। इस प्रकार से आज के सेशन में हम आपको अणु और परमाणुओं के बारे में बताएं। अगले सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और
हमारे सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और साथ साथ में आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में आसानी से दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे जल्द ही। तब इसी के साथ नमस्कार।